विमुक्ति मार्गा प्रतिकूल वर्तना मया कसाया छवशेष दुर्धया चारेत शुद्धे यधिकारी लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। आचार्य भगवान यहाँ पर विमुक्ति मार्गा, विमुक्ति मार्गा का मतलब है मोक्ष मार्ग। क्या है विमुक्ति मार्गानी? मोक्ष का मार्ग क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट कैरेक्टर इज सेल्वेशन वे। ये तत्वार सूत्र का पहला सूत्र बोलो, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट कैरेक्टर इज सेल्वेशन वे। बे माने मार्ग, सेल्वेशन माने मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष। विमुक्ति मार्गा प्रतिकूल वर्तना। यदि मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल अपना कदम बढ़ाया हो, ये ध्यान रख के चलना, जो जीव जिस तीर्थंकर भगवान के शासन काल में जन्म लेता है वो उनका शिष्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो उनका शिष्य कहलाता है। आदिनाथ स्वामी के कार्यकाल में जो जो जन्म लिए, जिनने जन्म लिया, वो सब किसके शिष्य हैं? आदिनाथ। अजितनाथ भगवान के शासन काल में जिसने जन्म लिया तो किसके शिष्य हैं? वो अजितनाथ भगवान की। तो हम किसके शिष्य हुए? हम किसके शिष्य हैं? हम सब महावीर स्वामी के शिष्य हैं। लेकिन गुजरात में काठियावाड़ में महामहिमा नाम के नगर में बेणु तट नदी के किनारे, ध्यान से सुनना, बेणु तट नदी के किनारे महामहिमा नाम के नगर में बहुत बड़ा यति सम्मेलन हुआ। बहुत बड़ा यति सम्मेलन हुआ। और जब वो यति सम्मेलन हुआ तो यति सम्मेलन में 100 कोस तक के मुनिराज वहां अरहत बली नाम के आचार्य के सानिध्य में, किनके सानिध्य में? अरहत बली आचार्य महाराज के सानिध्य में वो यति सम्मेलन हुआ। संघ भेद कब से हुआ? सुने ध्यान से। तो वहां पर सब साधु पहुंचे जब, तो साधुओं के पहुंचने पर सब अलग अलग रुके। मेरा शिष्य, इधर देखो, नमो सिद्धाराम, ए मेरा शिष्य, ए मेरा संग, ए मेरी शिष्या, ए मेरे ब्रह्मचारी, ए मेरा तेरा, मेरा तेरा, बोलो मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा होने लगा। तो अरहत बली स्वामी ने उस समय विचार किया कि अब संघों में एकता नहीं रहेगी। एक कालदोष आने लगा। तो उन्होंने सेह संघ, सैन संघ, नंदी संघ, इन संघों की क्या कर दी? स्थापना कर दी। क्या? सेह संघ, सैन संघ, नंदी संघ, इन संघों की स्थापना कर दी उन्होंने। और उस समय से जो भेद बढ़ा, क्या पड़ा? उस समय से भेद पड़ा। तो आज तक वो भेद होता गया। ये हमारे गुरु, ये हमारे शिष्य, जैसे हम भी बोलते हैं हमारे गुरु आचार्य विराग सागर जी मुनिराज, विराग सागर जी मुनिराज बोलते हैं हमारे गुरु आचार्य विमल सागर जी मुनिराज, विमल सागर जी बोलते थे हमारे गुरु आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज, महावीर कीर्ति बोलते थे कि हमारे गुरु आचार्य अंकलीकर आदि सागर मुनिराज। तो ये सब एक काल दोष के कारण शिष्यत्व तो बट गया। अब आदिनाथ स्वामी और महावीर स्वामी के शिष्य सरल वक्र स्वभाव, आदिनाथ स्वामी के शिष्य सरल स्वभावी और महावीर स्वामी के शिष्य वक्र स्वभावी। समझना विषय के लिए, आदिनाथ स्वामी के शिष्य सरल प्रगति के और महावीर स्वामी के शिष्य वक्र पर। दोनों के चिन्ह बतलाते जी, दोनों के, अरे आप अनुमान लगाओ ना दोनों के। आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? आदिनाथ भगवान का चिन्ह वेल है। और भद्र प्रगति का होता महावीर स्वामी का चिन्ह। सावधान,
अगर आदिनाथ स्वामी के समय के शिष्यों से कुछ का, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल फॉलो कर रहा हूं, चूंकि अपने जैन मत का नहीं है, इस श्वेतांबर आदि साहित्य में ऐसा दृष्टांत आता है। मैंने तो अभी तक जितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया मुझे पढ़ने को नहीं मिला, फिर जनश्रुति से मैं सुनता आ रहा हूं, गुरुमुख से भी सुना। कितने सरल प्रगति के साधु होते थे, आहार चर्या को गए तो महाराज ने कहा देर से क्यों आए? बोले महाराज रास्ते में नट का खेल हो रहा था तो मैं देखने लगा। नहीं समझ में आया? नट का खेल हो रहा था, मैं देखने लगा। अच्छा, अपन नट का खेल नहीं देखते हैं जी महाराज जी, अब कल से नहीं देखूंगा और समय से आ जाऊंगा। ठीक है। अब दूसरे दिन फिर आहार चर्या के लिए गए तो फिर वो देर से लौटे। तो फिर महाराज ने पूछा कि आज आप आहार चर्या में लेट क्यों हो गए? बोले महाराज श्री आज मैं नटनी का खेल देखने लगा था। अरे मैंने आपको कल मना किया था कि अपन खेल नहीं देखते। महाराज आपने नट का खेल देखने को मना किया था, नटनी का कहां मना किया था आपने? लो, सरलता से स्वीकार, जो किया वो सच सच बतला, ये सरलता थी। इसलिए उनकी सरलता में क्या हो जाते थे? दोष हो जाते थे, और उन्हें पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक था। भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं वो क्या है? वक्र स्वभावी हैं। महावीर स्वामी के शिष्य, बोलो महावीर स्वामी के शिष्य, ये भगवान महावीर स्वामी के शिष्य वक्र स्वभावी हैं, कड़क है, कठोर है, वो किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं है, तो उनके वक्रता में दोष हो जाते, इसलिए उनको भी पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। अब जो अजितनाथ से लेके पारसनाथ स्वामी तक के शिष्य हुए वो मध्यम बुद्धि वाले थे, उनसे जितना दोष होता था उतने का प्रतिक्रमण कर लेते थे, ये मध्यम रुचि वाले थे। अब पंचम काल में दोष हो या ना हो, लेकिन तुमको पूरा प्रतिक्रमण करना नियामक है। क्या? दोष हो या ना हो, पर प्रतिक्रमण करना तुम्हारे लिए नियामक है, तुम्हें पूरा प्रतिक्रमण करना ही होगा, ऐसा शास्त्र का विधान है। और पंचम काल में मुनिराज 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रातःकाल, रात्रि प्रतिक्रमण, आहार के बाद मध्याह्न काल में ईर्यापत प्रतिक्रमण, और शाम को देवशिक प्रतिक्रमण। दिन के अंत में देवशिक, बोलो दिन के अंत में देवशिक, और रात के अंत में रात्रिक, मध्याह्न काल में पाक्षिक, और चतुर्दशी के अंत में पाक्षिक, और 4 महीने होने के बाद में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, फाल्गुन और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को चातुर्मासिक, वो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को वार्षिक प्रतिक्रमण करते। सल्लेखना के समय उत्तम ये सारे प्रतिक्रमण करना नियामक होता है। क्या ये प्रतिक्रमण करना नियामक? दोष हो या ना हो, उन दोषों के लिए है ना मोक्ष मार्गे प्रतिकूल जाने अनजाने में प्रमाद के बस यदि कोई मैंने दोष किया हो तो उस दोष के निराकरण करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। हम प्रतिक्रमण के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसे कसायों के बस एक काल ऐसा है, बोलो एक काल ऐसा है, ये द्रव्य ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है, तुम कितना भी कुछ कहो पंचम काल में कसायों का अभाव नहीं हो सकता है। कसाएं मंद तो हो सकती हैं पर बंद नहीं हो सकती। क्या? बोलो कसाएं पंचम काल में कसाएं
बोलो पवन जी, पंचम काल में कसाएं मंद तो हो सकती हैं, लेकिन पंचम काल में कसाएं बंद, कषायों का अभाव नहीं हो सकता है। क्रोध भी चलता है, मान भी चलती है, माया भी चलती है, लोभ भी चलती है। अगर हमने कसाय की बस होकर के दूर दिया, चारित्र शुद्धि यदि हमने चारित्र में अशुद्धि की हो, तो भाई मेरा दोष क्या हो, मिथ्या हो, अज्ञानता बस, प्रमाद की बस, कसाय की बस। और ये ध्यान रख के चलना, पंचम काल में निर्दोष चारित्र की पालना है ही नहीं। कहीं ना कहीं दोष क्या हो जाता है, लग जाता है, कहीं ना कहीं दोष हो ही जाता है। मन से नहीं, वचन से, वचन से नहीं, काय से, काय से नहीं, है ना, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। इसीलिए प्रतिक्रमण आदि करते हैं। जैसे कहीं कुछ हो गया तो क्या बोलते, जब नहीं नहीं सदता तो काय को साधते, काय को मुनि बन गए। भैया सबके अपने अपने कर्म रहते, दोष का निराकरण वो करते, गुरु से प्रायश्चित लेते, आलोचना करते हैं। ऐसे मया कसाया दुर्धया चारित्र शुद्धि कर लोपनम, यदि मेरे द्वारा मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया गया हो। दो प्रकार के मार्ग हैं, एक उत्कृष्ट मार्ग, एक जघन्य मार्ग है। बोलो, एक उत्कृष्ट मार्ग और एक जघन्य मार्ग। अभी पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या नहीं है। बोलो क्या, पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या नहीं है। इस पंचम काल में जघन्य चर्या का ही क्या होता है, पालन होता है। जघन्य रूप से चर्या का पालन हुआ करता है, परंतु चर्या है। निर्दोष चारित्र का पालन करने का साधु प्रयास करते हैं, और छोटे मोटे दोष होते हैं तो रस परित्याग करते हैं, उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं, खड़े होकर के आराधना करते हैं, और गुरु जो दंड देते हैं उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। दोष हर किसी को नहीं बताए जाते, दोष सिर्फ अपने किससे कहे जाते हैं, किससे कहे जाते हैं, गुरु से कहे जाते हैं। और ये भावना रखना कि जब भी हम मुनि बनेंगे, बोलो जब भी हम मुनि बनेंगे, साधु बनेंगे, तो हम निर्दोष चर्या का क्या करेंगे, पालन करेंगे। हम किसी भी प्रकार से दोष नहीं होने देंगे। और चारित्र शुद्धि के लिए, तप की शुद्धि के लिए, मतलब जो उपवास करते, रस परित्याग किया, सामय की जो जो धर्म ध्यान किया, उस तप की शुद्धि के लिए 78 उपवास साधु जन तप शुद्धि के करते। चारित्र की शुद्धि के लिए 1234 उपवास करते। कितने, 1234 उपवास करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे व्रत में अज्ञानता बस, प्रमाद बस यदि दोष हो गया हो, तो भगवान मेरा वह दोष क्या हो, मिथ्या हो। अब हम इसके लिए पुनः इस दोष के लिए नहीं करेंगे। और जो दूषित चारित्र का पालन करते हैं, दोष लगाते हैं, वे अगले जन्म में ज्योतिष, भवनवासी, व्यंतर आदि देवों में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वो क्या होते हैं, ऐसी जगह पर उनका जन्म होता है, खोटी पर्यायों में जन्म लेते हैं, दुख पाते हैं। जो जैसा करेगा उसे अगले जन्म में वैसा ही क्या मिलेगा, वैसा ही उसके लिए फल मिलेगा। तो इसलिए ऐसे मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मिथ्यात्व का उपदेश दिया हो, या हमने दोष लगाए हो, किसी भी प्रकार से दूषित उपदेश दिया हो, दूषित चिंतन किया हो, शरीर से कुचेष्टाएं की हो, तो हे जनेंद्र भाई मेरा दोष क्या हो, मिथ्या, और मुझे इस दोष से छुटकारा देना है ना। तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं। क्या, ये सबसे छोटा प्रतिक्रमण है। क्या, जैसे लघु शंका गए, तो लघु शंका जाने के बाद एक कायुसर किया जाता है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, 9 बार नमोकार मंत्र। इसके उपरांत तो दीर्घ शंका से आए तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसके बाद कायुसर, छींक आई, जवाई आए, कुछ भी ऐसा आए तो तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल करके और वो 9 बार नमोकार महामंत्र को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब देखिए, एक ऐसा राजा हुआ जो अत्याचारी था,
घोर अत्याचारी था, वो छोटे बच्चों से ईर्षा करता था। ग्रस्त अवस्था का किया हुआ कर्म मुनि अवस्था में उदय में आ सकता है। मेरे द्वारा कर्म की 10 अवस्थाएं पुस्तक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा? कर्म की 10 अवस्थाएं। आप जरूर, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार उसे जरूर पढ़ना। और कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, तो मैं तो कहता 10 बार जरूर पढ़ना उसको। जब 10 बार पढ़ोगे तब एक बार समझ में आएगा। पर अद्वितीय है वो, कैसी कैसी जीव की अवस्थाएं बनती है। आएगा आपके हाथों में शीघ्रता से। वो बच्चों से ईर्षा करता था, कोई महिलाओं से ईर्षा करता है, कोई व्यक्ति पुरुषों से ईर्षा करता है, कोई गरीब से, कोई अमीर से, कोई भगवान से, कोई मुनियों से, कोई श्रावकों से। है अपना अपना कर्म है, अब क्या कर सकते उसके लिए? उसका तो कोई उपाय नहीं है। पर इतना जरूर कहूंगा, जलने से पहले जलना छोड़ देना। अभी समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया तो खुरखुरी जरूर मच जाती। कोई मूवमेंट नहीं हुआ ना, इसलिए मुझे लगा कि बहरे लोग बैठे हैं। जलने से पहले मतलब सेंस क्या है इसका? जलने से पहले जलना छोड़ देना। इस शरीर जलाया जाए उससे पहले तुम लोगों से जलना। छोटे बच्चों से चिढ़ता था तो महिलाओं के स्तन पर वो जोर से कपड़ा बांधता था ताकि ये माताएं बच्चों को दूध ना पिला सके। और बच्चे बेचारे छोटे छोटे तड़पते रहते थे, चीखते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, भूखे। चिंता मत करो। कुछ समय के बाद उसके लिए संसार से वैराग्य हुआ। और जब संसार से वैराग्य हुआ तो उसने मुनि दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। अब देखो विडंबना, मुनि बन गया। 6 महीने तक मुनि बन के घूमता रहा। किसी ने नरियल लेकर के उसके सामने आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो नमोस्तु नहीं कहा। गर्मी के समय गला सूख रहा था। महाराज बन गए तो पत्थर मत समझना, भूख भी लगती है। और कि एक आत्मा रात को मुझे कल सुना रही थी, बोले आपको तो सब अभ्यास हो गया है। फिर मैंने भी सोचा हर किताब के पीछे एक अभ्यास पुस्तिका आती है। भाई भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पर आप में हम में इतना अंतर है। हम में आप में इतना अंतर है, हम में आप में इतना अंतर है कि आप कह देते और हम सह लेते।